एक हलचल भरी कक्षा में रोहन चुपचाप बैठा है। उसकी नजर उसके बगल वाली खाली सीट पर टिकी है। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों को छू जाती है, मानो किसी अनदेखी उपस्थिति के साथ कोई रहस्य साझा कर रहा हो। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है, फिर रुक जाता है। खाली कुर्सी से मौन सलाह लेता है। खाली सीट से ऊर्जा का एक अदृश्य प्रवाह निकलता है, जो रोहन को एक गहन शक्ति से छूता है। नए आत्मविश्वास के साथ रोहन ने फिर से लिखना शुरू किया। उसकी मुद्रा अब एक शांत शक्ति का अनुभव करा रही थी। प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापिका एक पुरानी स्कूल की तस्वीर पर ध्यान से झुके हुए हैं। उनके चेहरों पर एक साझा चिंता अंकित है। शिक्षक की उंगली तस्वीर में एक अकेली आकृति का पता लगाती है। फिर उसके बगल में एक खाली जगह पर मंडराती है एक मौन प्रश्न। प्रधानाचार्य की आंखें रोहन पर टिक जाती हैं, जो तस्वीर में अकेला खड़ा है। उनकी आंखों में गहरी चिंता है। सर, रोहन हमेशा कहता है कि आर्यन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उस नाम का कोई बच्चा नहीं है। शिक्षिका फुसफुसाती है। उसकी आवाज भ्रम से भरी हुई है। चांदनी की कोमल चमक में रोहन एक दर्पण के सामने खड़ा है। उसका प्रतिबिंब एक मौन दर्शक है। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। उसकी दर्पण छवि थोड़ी परेशान करने वाली देरी के बाद उसका अनुसरण करती है। एक हल्की हवा कमरे में फुसफुसाती है, पर्दे और उसके चारों ओर की शांत हवा को हिलाती है। चांदनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही है, उसे एक अलौकिक चमक में ढंक रही है। रोहन को एक गहरी समझ मिलती है। उसके हाव भाव स्वीकृति और पहचान के साथ नरम पड़ जाते हैं। वह अपने भीतर आर्यन को देखता है, एक शांत रहस्योद्घाटन जो उसकी